अपन आगे बात करते हैं कि संविधान की प्रकृति में अपन कौन कौन से बिंदु को पढ़ने वाले हैं। संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इन सभी बिंदुओं की अपन चर्चा करेंगे किसके अंतर्गत, संविधान की प्रकृति के अंतर्गत। तो देख, इसी के अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहले प्रकृति देख रहे हैं अपन, भारतीय संविधान की देख रहे हैं प्रकृति, और उसमें पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये संप्रभुता के अंतर्गत ही आता है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि संप्रभुता, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो संप्रभुता कितने प्रकार की होती है? मोटे रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो आंतरिक मामला, आंतरिक, और एक बाह्य, बाह्य को विदेशी भी बोल सकते हैं। यानी जो भारत है अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में क्या है? सक्षम है। क्या है? निर्णय ले सकता है। इसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और बाह्य मामलों में भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दोनों मामलों में भारत निर्णय लेने में क्या है? सक्षम है। तो भारत एक कैसा राष्ट्र हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हुआ, यानी संप्रभु राष्ट्र हुआ। ठीक है, समझ में आया है? देखते हैं संप्रभुता मतलब इंग्लिश में क्या होता है? सोइनरेटी होता है। तो देखते हैं, तो समझ में आया होगा है। तो अगला शब्द देखते हैं संविधान की प्रकृति के अंतर्गत। संविधान की प्रकृति के अंतर्गत समाजवादी अगला शब्द है। समाजवाद को ऐसे डिफेंड करना बहुत ही कठिन है, परंतु अपन देख रहे हैं समाजवादी शब्द 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, की प्रस्तावना में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो समाजवाद का अर्थ क्या है? एक बार ये देख लेते हैं मोटे रूप से। उत्पादन व वितरण के उत्पादन व वितरण के साधनों पर किसका अधिकार होना चाहिए? राज्य का अधिकार होना चाहिए, या ये सार्वजनिक होने चाहिए? उत्पादन और वितरण के साधन कैसे होने चाहिए? सार्वजनिक होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था क्या होगी? समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत आएगी। यानी उत्पादन हो रहा है और वितरण के साधनों पर कैसे होने चाहिए? सार्वजनिक होने चाहिए। और जो आय और प्रतिष्ठा की जो खाई है उसको क्या कर दिया जाना चाहिए? समाप्त किया जाना चाहिए। आय और प्रतिष्ठा की जो जीवन यापन शैलियाँ हैं, किसी के पास आय ज़्यादा है और प्रतिष्ठा ज़्यादा प्राप्त कर रखा है, उसकी खाई को क्या किया जाना चाहिए? समाप्त किया जाना चाहिए। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण से क्या होनी चाहिए? मुक्ति। तो समाजवादी शब्द बहुत व्यापक है, तो ये देख लेते। उत्पादन और वितरण के साधक कैसे होने चाहिए? सार्वजनिक। इसको क्या बोलते हैं? समाजवाद। ठीक है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति ही क्या है? समाजवाद। तो अगला शब्द